नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा चरखी दादरी जिले में हरियाणा राज्य के और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ लगभग 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग वयोवृद्ध एक ऐसे शख्स मौजूद हैं। आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे क्योंकि इस उम्र में लोग चारपाई पकड़ चुके हैं, बीमार हैं, हर इंसान कोई न कोई दवाई ले रहा है। लेकिन ये लगभग, हम मेडलों की बातचीत करें, पीछे देख लीजिए तस्वीरें, मेडलों की भरमार है। 400 से ऊपर मेडल जीत चुके हैं और नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की बातचीत करें, लगभग 250 से ऊपर मेडल जीत चुके हैं ये। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं रामकिशन शर्मा बाडड़ा से। बहुत साल पहले दौड़ पे धूप में लगे थे, आज पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया इन्होंने। पूरे चरखी दादरी जिला, बाडड़ा जिला और हर भारत के कोने कोने में और भारत से बाहर इन्होंने पहुंचाने का काम किया है। बहुत सरकारें आई और चली गई, लेकिन इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। जो नाम इन्होंने किया है, अंकित किया है सुनहरे अक्षरों में। कांग्रेस सरकार देखी, चौटाला सरकार देखी, लेकिन इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। रामकिशन शर्मा को पूरी उम्मीद है बीजेपी सरकार से, ये कुछ हमारे लिए सुनेगी, कुछ करेगी, क्योंकि एक मेडल के लिए खून पसीने एक करना पड़ता है, ज़मीनें तक बिक जाती हैं, जब जाके एक मेडल लेके आते हैं। फिलहाल 6 मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल 6, 70 से ऊपर उम्र, मीनाताई ठाकरे और स्टेडियम में नासिक, महाराष्ट्र में ये प्रतियोगिता थी। 2-3 दिन चली और देश और विदेशों से लोग आए हुए थे। मैं सैल्यूट करता हूँ इस बुजुर्ग वयोवृद्ध शर्मा जी को। रामकिशन शर्मा जी, पहले तो आपको बधाई हो, आपके 250 से ऊपर मेडल हो चुके हैं, गोल्ड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। धन्यवाद जी। कितनी उम्र में लगी? मैं जी 63-64 साल के करीब लगा था जी मैं अभी। आपको लगता है हरियाणा में आपके लेवल का कोई और भी 250 से ऊपर मेडल जीतने वाला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टोटल मेडल जीतने वाला तो 400 से ऊपर है आपके, तो कोई ऐसा है? देखो जी, इतने टाइम में तो अपने नाम रिकॉर्ड होगा मेरे हिसाब से। क्यों 7.5 साल हुए, जिसमें 2 साल कोरोना के आ गए, तो इतने मेडल और किसी के नहीं मिलेंगे सारे देश में ही। तो क्या लगता है गिनीज बुक, लिम्का बुक में नाम भी आपने दर्ज अभी करवाया? देखो जी, मैंने कोई नाम दर्ज नहीं कराया है। हाँ, अभी नासिक जो गेम हुए हैं आपके, अभी आप पहुंचे हैं, कितने दिन की गेम थी ये जी 23 से 27 तारीख तक के थे, अक्टूबर, 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक के। तो हम वहाँ पहुँच गए, 28 की वापसी थी हमारी, 29 को हम यहाँ पहुँचे। तो वहाँ से 6 गोल्ड मेडल लिए और 1 सिल्वर मेडल, 7 मेडल आए। वहाँ सबसे ज़्यादा अपने मेडल थे, तो उन्होंने बेस्ट प्लेयर का वो खिताब के से सम्मानित किया था उन्होंने। मेरा जो वहाँ का जो एंट्री फीस लगती है 1200 रुपये थी एंट्री फीस, वो भी मेरी माफ़, क्यों बेस्ट उसमें आ गया था ना खिताब में। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल अपने थे वहाँ, तो वहाँ रहना सहना खाना वहाँ फ्री कर दिया था मेरा। कई लोगों को आपने टक्कर दे के जब ये मेडल जीते, कितने लोग फाइट में? करीब जी वहाँ 1500-1600 खिलाड़ी थे टोटल, तो जिसमें 22 जिलों से थे। श्रीलंका के थे कम से कम 30 के करीब खिलाड़ी थे और नेपाल से भी कुछ खिलाड़ी थे। बाकी 22 स्टेट से खिलाड़ी आए हुए थे। ज़बरदस्त फाइट थी जी। तो कितने कितने मीटर में ये 6 गोल्ड मेडल? ये जी 100 मीटर रन में गोल्ड मेडल, फिर 200 मीटर में भी गोल्ड मेडल, फिर बाधा दौड़ हर्डल होती है 110 मीटर, उसमें भी गोल्ड, एक लॉन्ग जंप में भी गोल्ड, फिर 3 रिले रेस थी, जिसमें एक तो 4x400 थी रिले रेस, बाधा ना रिले रेस सॉरी, 4 खिलाड़ी 400 मीटर
एक खिलाड़ी 400 मीटर करता तो 1600 मीटर रेस थी वो, तो उसमें गोल्ड आया है। फिर एक मिक्स रिले थी जिसमें 2 लेडीज़ 2 जेंट्स, तो उसमें चारों ने 100 मीटर भागना पड़ता है, तो उसमें भी गोल्ड आया है। एक 4x100 रिले मेंस की थी, उसमें वो तीसरा खिलाड़ी हमारा गिर गया था। मैंने तो 50 मीटर का अंतर फैसले से उसको दे दी थी, बटन दे दिया था, लेकिन वो ठोकर लगी गिरने के कारण वो 2nd पोजीशन आई, उसमें फिर सिल्वर मिला हमको। तो 6 गोल्ड मेडल हो गए, 1 सिल्वर मेडल हो गया। रामकिशन शर्मा जी अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। आपकी उम्र है, आपको लगता है कोई इस तरीके से हष्ट पुष्ट मेडल जाके लेके आएगा विदेशी लोगों को टक्कर दे के? कैसा लगता है आपको? क्योंकि चारपाई पकड़े हुए हैं 70 से ऊपर के, तो वो कहते हैं भगवान मुझे उठा ले, मैं तो बुजुर्ग हो जाऊँ, दवाई क्यों सारे जी रहे हैं लोग। बस जी लम्बा साहब भी बुराई से बचे हुए हैं, नहीं कभी जन्म से चाय पीने बीड़ी, मतलब समाज सेवा में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कुछ गॉड गिफ्ट भी है, बगैर प्रैक्टिस के भी अपने भगवान की दया से ठीक है वो कर लेते हैं। हाँ जी। दुख नहीं होता कभी? ये खर्चा चलता कैसे है? आप क्या सरकारी सर्विस में थे पहले? नहीं, कोई सरकारी सर्विस में नहीं थे जी, दुकानदारी लाइन थी, मेहनत की, और अब ये 7-8 साल से ये जुनून पैदा हो गया था, तो दुख तो मन में होता है। आपके बच्चे सर्विस में? नहीं, कोई सर्विस में नहीं है जी। तो आप देशों में विदेशों में जा रहे हो, 450 गोल्ड मेडल आपने यहाँ पीछे देख रहे हैं आप, नेशनल इंटरनेशनल मेडल 250 से ऊपर। ये आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का, खाने का, पीने का, ये सब एंट्री फी से कौन दे रहा है? आपके बच्चे सर्विस में नहीं हैं, आप बुजुर्ग हैं भाई, इतना कोई काम नहीं कर सकते कहीं बाहर जाके, तो ये कहाँ से? देखो जी, गांव में ये छोटे मोटे मेले भरते हैं, उसमें कभी 1100 कभी 2100 वो इनाम मिल जाती है, और बाकी आप जैसों से उधारे पाए, लेकिन जिद वो अपने पार्टिसिपेट तो करना ही है। मैं अब हमारे अगले 7 तारीख को जाना है, 8, 9, 10 के हैं अपने अमेठी में हैं यूपी में, तो उनकी एंट्री 1500 रुपये वो मैंने भर दी, और टिकट ट्रेन की टिकट बनवा ली 7 तारीख की। तो बच्चे कभी कहते नहीं हाँ पिताजी क्यों दुखी कर रहे हो, क्यों खर्चा लगा रहे हो? आवक को नहीं, बच्चे भी कहते हैं क्यों। फिर ऐसा है भाई, अपने देश के लिए कर रहे हैं, स्टेट के लिए कर रहे हैं, बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले। जो पहले यहाँ मैंने शुरुआत की थी 25 दिसंबर 2016 को तब देवलाल स्टेडियम गुड़गांव से, तो उस टाइम कोई भी लोगों में दिलचस्पी नहीं थी। जिस टाइम में 3 गोल्ड मेडल आए उस टाइम, उसके बाद में लेडीज़ भी जेंट्स भी बच्चे भी सड़कों पर देखने लगे, सुबह घूमने फिरने दौड़ लगाने के लिए, तो उससे काफ़ी प्रेरणा मिली। तो उसके बाद में ज़्यादा जुनून होता गया, बच्चे बहुत वो करते हैं। रामकिशन जी, ब्रांड एम्बेसडर हम बातचीत करें, योगा यानी कि दौड़ वगैरह जो ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं खिलाड़ियों को, बड़े बड़ों को, तो कभी आपने कोशिश नहीं की? असली ब्रांड एम्बेसडर, असली हीरो, असली सुपरस्टार तो हमारे सामने बैठा है। सरकार ब्रांड एम्बेसडर बनाती है मोटिवेशन के लिए, ये ब्रांड एम्बेसडर है और ये प्रोत्साहन करेगा जनता को, हरियाणा के लोगों को। असली ब्रांड एम्बेसडर ये बैठे हैं, सुपरस्टार, मैं सैल्यूट करता हूँ। शायद ही सरकार को चश्मा लगा के देखते हुए दिखाई नहीं देता हो, पीछे भी बहुत सरकारें रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर उतारते हैं। इससे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकता है मोटिवेशन के लिए? 70 साल से ऊपर उम्र और ये गोल्ड मेडल जीत रहे हैं लगातार, इससे बड़ा संदेश और ब्रांड एम्बेसडर कौन देगा? इनको आप खड़ा कर दो तो इतना ही काफ़ी है कि ये 6 मेडल आज जीत के ले गए हैं, 250 मेडल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और 400 मेडल गोल्ड ये इन्होंने जीत के यहाँ पे बैठे हैं। ये असली ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन जैसे वायुवृद्ध जो लोग हैं उनको बनाना चाहिए सरकार को ब्रांड एम्बेसडर। आप खर्चा करते हो, आपका जुनून है, आप लगे रहते हो, कभी किसी कोने में दर्द नहीं होता कि ना? तो किसी बड़े स्टेज पे सरकार ने आज तक सम्मानित किया आपको, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, किसी बड़े स्टेज पे मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री या कहीं ऐसे बड़े स्टेज पे, शायद बड़े हाई लेवल के स्टेज पे, वहाँ मेरे को नहीं लगता आपको कहीं बुलाया गया, मैंने आज तक आपको नहीं देखा। तो
सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया था। समाज कल्याण मंत्री माननीय ओम प्रकाश यादव जी ने चंडीगढ़ पंचकुला में तो स्टेट अवार्ड दिया था, 10,000 रुपये का चेक दिया था। तो 10,000 रुपये तो एक नेशनल खेलने में भी नहीं उनसे सरता, ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। फिर अब ये माननीय मनोहर लाल जी से भी के पास भी काफ़ी बार हमने वो कोशिश कर ली, लेकिन उनका फिर वो सेंटर में चले गए। अब नायब सिंह सैनी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनसे मतलब सभी को उम्मीद है, मेरे को भी आशा है भाई ये बहुत ही अच्छे इंसान की सुना अभी मिले तो नहीं है, मैंने एक बार फ़ोन तो किया था, तो ये सभी की सुनते मेरा ऐसा मानना है कि ये शायद हमारी भी आवाज़ सुनेंगे। आपने देशों विदेशों में हरियाणा, आपके बाढ़ड़ा का, दादरी का, हरियाणा का, हर गली गली में, हर देश में विदेशों में नाम रोशन कर दिया। लेकिन खाली नाम रोशन कर दिया बड़ी अच्छी बात है, उसके साथ सरकार को आपको लगता है कुछ बहुत साल पहले ही आपको बड़े लेवल पे जो बड़े बड़े खिलाड़ी अच्छा खासा पैसा दे रही है सरकार, पानी की तरह बहा रही है, थोड़ा सा अगर पैसा उधर से आपको मिल जाता तो आपका बुढ़ापा भी सुधर जाता और आप लोगों को मोटिवेशन भी करते। आपको लगता है कभी ऐसा? देखो जी, घरवाले भी थोड़े से परेशान होने लग गए, क्यों खाना पीना और सरकार से कोई मदद मिली नहीं। तो मैं तो इनको कहता हूँ भाई शरीर ठीक रहता है और बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता रहता है। बाकी ये इनका थोड़ा जिद पाउन लायक जैसे, क्यों खर्चा कहाँ से लाएं, क्यों रोजाना है ये नेशनल होते हैं, कभी 5,000 दे दो, आज 7,000 दे दो, आज 10,000 दे दो, वो न्यू हाथ करना पड़ेगा जी आगे। फिर बुढ़ापा पेंशन बुढ़ापे में 3,000 रुपये मिलती है जी, वो भी माननीय मनोहर लाल जी ने 3,000 रुपये कर दिए थे। और आपकी पत्नी? हाँ 3,000 मिलते हैं जी। तो उनके भी ले लेते हो? तो लेना पड़े जी, बीमारी में लग जाए, कोई दवाई दुई मिस्त्र जी बच्चों से मांगने पड़ते, आप जैसे भी उधारे पाए। अब मैं पहले विदेश में गया था, मैं पोखरा में नेपाल में, वहाँ से 3 गोल्ड मेडल आए थे, तो मैं 15,000 रुपये यहाँ से उधारे लेके गया था। तो इसी तरह वो काम चलता रहता है जी। दुख होता है रामकिशन जी, इतने हाई लेवल पे एक छोटा सा गेम कोई जीता नहीं, उनका घर, यारे प्यारे रिश्तेदार, 10-10 नौकरियां मिल जाती हैं। आप इतने मेडल जीतने के बाद भी आपको क्या मतलब कुछ मान ना सम्मान ना कुछ, थोड़ा बहुत तो दुख होता होगा? देखो दुख तो होता है, लेकिन जोर क्या है, मतलब ऐसा है जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, पहले भी ये सुना था भाई बुजुर्ग राष्ट्र के स्तंभ। तो एक तरफ तो भाई बुजुर्ग राष्ट्र के स्तंभ, लेकिन एक तरफ भाई उनको कोई प्रोत्साहन नहीं, राशि नहीं मिली, तो दुख तो होता है। हाँ जी, अभी नायब सिंह सैनी जो इस सरकार से हमें उम्मीद है भी शायद ये हमारी सुध लें, उसके मोदी जी के पास समाचार हमारी बात नहीं पहुंची हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि बुजुर्गों की जो अनदेखी हो रही है, तो मैं मोदी जी से भी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि बुजुर्ग खिलाड़ी हैं उनका भी सम्मान सरकार करे। वैसे आयुष्मान 5 लाख का, लेकिन ये ले अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला। और इनका परिवार दुखी है, ये खुद भी दुखी हैं, इतना मान सम्मान दे दिया और इतनी उम्र में। ये देखो बैग भर भर के यहाँ पे ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए आप जहाँ तक ये देख रहे हैं ना सारे ये देख लीजिए, ये देखो, ये देखो, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी मेहनत की होगी इस वायुवृद्ध ने। मान सम्मान मुझे भी मिले बड़े लेवल पे, लेकिन सरकारें आती गई और जाती गई, किसी सरकार ने इनके बारे में नहीं सोचा। थोड़ा से कलम चलाने की ज़रूरत है, ना तो सीएम साहब के जेब से कुछ जाना था, ना किसी मंत्री के जेब से कुछ जाना है, ना अपने पास से कुछ वो पैसे दे रहे हैं, सरकार के खाते से पैसा जाना है। आप कहते हैं सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, तो ये सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन के साथ साथ युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं। ये देख लीजिए कितनी मेहनत की है इस शख्स ने, रामकिशन शर्मा जी ने। मैं सलूट करता हूँ
असली सुपरस्टार, असली गुदड़ी के लाल, ये है हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे हीरो। शायद ये सरकार को सुनाई नहीं देता, ना सरकार देख पाती है इन जैसों को। और मैं तो सैनी साहब से कहूँगा, अब बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लोग कहते हैं बड़े अच्छे सुलझे हुए हैं। चौटाला साहब देख लिए, हुड्डा साहब देख लिए इन्होंने, और बहुत ने मुख्यमंत्री, और खट्टर साहब से भी आस थी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब सैनी साहब से बड़ी आस से हैं, ये कहते हैं बुढ़ापा सुधर जाएगा, असली ब्रांड एम्बेसडर हैं, शायद इनको बड़े लेवल के मान सम्मान मिले। इनको मान सम्मान के साथ साथ इतना तो हो कि ये खुद अपना गुजर बसर बुढ़ापे में अच्छी तरीके से कर सकें, क्योंकि सम्मान खाली, वो कहते हैं ना, खाली सम्मान से होता क्या है। रामकिशन जी, ये 1 कुंटल मेडल है आज आपके पास, कहीं थोड़ी खुशी भी है आपको, लेकिन कहीं किसी कोने में आपको और आपके परिवार को दुख भी होती है जी। जिस तरह नेशनल में जाते हैं, मतलब एक एंट्री देते हैं, लोग देखते हैं, वहाँ एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी काफ़ी उनको संघर्ष करना पड़ता है। और वो एक ब्रॉन्ज मिल जाए तो इतनी खुशी होती है, उनको नाचते हैं वो। और मेरे को तो इतना गॉड गिफ्ट मानूं, जाता हूँ, ये बोलते हैं वो हरियाणा पंडित जी आगा, मतलब एक ने तो बल्कि कर्नाटका से फ़ोन आया, बोल जी आप आओगे नासिक में? हाँ जी आऊँगा। वो दौड़ कुनसी वो 100 मीटर 200 400, बोले 400 जो आप कहो तो मैं कर लूँ, तो मैं 400 वो 400 मीटर मैंने नहीं की उसके कहने से, बोले मेरे भी ये गोल्ड आ जाएगा। तो ऐसे हैं, तो जब तक ऐसा है, जब तक सांस तब तक आस। तो ये जब तक ये बात रहेगी भाई हरियाणा आगा, हरियाणा का नाम इतना वो है, तो जब तक वो रहेगा इतना तो कर लेंगे। और भाई सरकार जो कुछ दे देगी, तो मेरे विश्वास है सरकार यदि कोई आर्थिक मदद दे दे तो विदेश में जाकर मैं लिख के दे सकता हूँ, मतलब एक नहीं कई गोल्ड मेडल देश के लिए लाऊं। ये कई कई स्कीमें चला रखे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, खाली कागजों में लगती है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। सीनियर सिटीजन, ये भी तो सीनियर सिटीजन है। अरे साहब दावा कहिए, और ये असली सुपरस्टार है, असली गुदड़ी के लाल हैं। ये शायद सरकार के चश्मा चढ़ा हुआ है, और हम दूसरी बार यहाँ पे मौजूद हैं इनके साथ। बड़ा दुख होता है, सरकारें आती और चली जाती, कुर्सियाँ भी चली जाती हैं, नेता भी चले जाते हैं कुर्सी छोड़ के, लेकिन कभी उनको यह पछतावा नहीं होता कि काश हम इस शख्स के लिए कुछ कर देते वाय वृद्ध के लिए। और मैं तो सैनी साहब से फिर दोबारा से, हम इनको बड़ी आस है सैनी साहब आप लोगों से, कि सैनी साहब कुछ हमारे लिए करेंगे, और कुछ नहीं तो सीनियर सिटीजन के नाते कर दीजिए। विदेशों में झंडा फहराना चाहते हैं ये तिरंगा, लेकिन घर कहा नहीं करता, इतने समर्थ नहीं हैं कि विदेशों में चले जाएं। यहाँ भी ये पैसे मांग के इधर से बच्चों से किसी से उधारे लेके ये वहाँ तक पहुँचते हैं। तो कैसी विडंबना है, कैसे सीनियर सिटीजन हैं। मुझे तो लगता है कागजों में ही सीनियर सिटीजन ये दब के रह गया है। और हाँ, ये जो हमारे एरिया की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जिस तरह हमारे विधायक बने, बहुत अच्छे विधायक बने हैं, उमेद पातुवास जी, लगता है वो कुछ करेंगे। हाँ जी बिल्कुल 100% करेंगे। क्यों 3-4 बार जब भी मैं नेशनल या इंटरनेशनल से मेडल लिया, कोई जान पहचान नहीं थी, उन्होंने मेरे को कभी 21,000 11,000 यूँ सम्मानित। लेकिन अब तो 21,000 11,000 की बात नहीं है, अब तो 10वां अंगली घेमे हैं आपके विधायक उमेद पातुवास की। उनके जेब से कुछ लगना नहीं, सरकार की स्कीमें बहुत हैं, एक साइन करने की ज़रूरत है, आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, आप विदेश में जाके खेलने की आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। माननीय सांसद महोदय धर्मवीर जी ने भी कोशिश की है, फिर बाद में इलेक्शन आ गए तो वो भी करे थे आपको भाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से सम्मानित करवाएंगे और आपका इस बार समाधान करेंगे। उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है माननीय सांसद धर्मवीर जी ने। और अभी सारी पार्टी आएगी, इधर किरण चौधरी मैडम है, वो भी राज्यसभा की सांसद हैं, और श्रुति बेटी जो सुरेंद्र जी की हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, घनश्याम सर्राफ जी हैं, सबसे पुराना लिंक है जी। क्यों बीजेपी पुराने लिंक है, काम आपके काम कोई नहीं आता। अभी तक तो देखो जी आश्वासन मिलता रहता है, बाकी इस बार न्यूज़ संभावना है मेरे भाई 100% शायद भगवान भी कुछ मेहर करे और ये जो अब जो विधायक विदेशों में खेलने का सपना पूरा हो, और इंडिया लेवल पे आपकी जो इतनी मेहनत की है ये ख्याति दूर दूर तक जाए। अगर राष्ट्रपति सम्मानित हो जाएं और आपका अच्छा खासा मतलब बुढ़ापा सुधर जाए कुछ। हाँ सही बात है जी बिल्कुल।
ऐसा कमर में दर्द रहने लग गया, ये दवाई लेवा, ये भी आज ये दवाई कोई लीवर की कोई इस तरह, वैसे मैं गोली कभी नहीं खाता, चाय बीड़ी का टेस्ट का नहीं पता, तो बस वो थोड़ा सा ये हो जाए तो ऐसा है, थोड़ा सा सुकून मिल जाए और ये खर्चा पानी लग जाए, और तो कैसे। हाँ। मान लेते हैं उमेद पाथोवास चौधरी, धर्मवीर ये जो नेता हैं किरण चौधरी, ये शायद ही मान सम्मान दिलाने में राम किशन शर्मा को कामयाब हों और ये 6 गोल्ड मेडल जीत के लेके आए हैं। हम भी कामना करते हैं सैनी साहब की सरकार से और उनके नेताओं से कि राम किशन शर्मा को मान सम्मान मिलना चाहिए, ये हकदार भी हैं। राम किशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की आपका कीमती समय लिया और ये खबर पूरा भारत देख रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ राम किशन शर्मा जी बने हुए तो गोल्ड मेडलिस्ट वायुव्रत, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही राम किशन शर्मा को पिछले कई वर्षों से कई सरकारों में मान सम्मान के हकदार, बड़े से लेवल पे सम्मानित हो पाएंगे क्या इस सरकार में? क्या वास्तव में उमेद पाथोवास इनकी मदद कर पाएंगे? किरण चौधरी, चौधरी धर्मवीर या सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान, इनको बड़ा कौन सा नेता ऐसा है इनको मान सम्मान दिलाने में कामयाब हो पाएगा? क्या लगता है आपका? कमेंट में राय जरूर लिख के डाल दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।